तो आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर के बारे में जिनको रियल लाइफ में गैंगस्टर से जान से मारने की धमकी मिली है। तो हाँ जी मित्रों, ये इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि इसके पार्ट 1 पे तुम लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया था। ऑलमोस्ट 5 लाख व्यू होने वाले हैं उस पर, तो इसलिए तुम लोगों को दिल से थैंक यू। एंड भाई व्यूज के चक्कर में फाइनली इसका पार्ट 2 भी आ चुका है। तो ये वीडियो है दी सैलोजी भाई की तरफ से। भाई के चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हाँ भाई, तुमको बता दूं कि भाई फाइनली मेन चैनल पर मैंने न्यू लॉन्ग हॉरर स्टोरी डाल दी है। एंड भाई ये स्टोरी बहुत ज्यादा बड़ी है, ऑलमोस्ट 45 मिनट की स्टोरी है एंड एकदम रियल हॉरर स्टोरी है। तो भाई इस वीडियो के बाद जाकर जिसने भी ये वाली हॉरर स्टोरी नहीं देखी है तो भाई प्लीज जाकर देख लेना। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड फिलहाल अभी अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। YouTube पे हर रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती ही रहती है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहती, ये जानलेवा हो जाते हैं। और जब यूट्यूबर्स गलत लोगों से पंगा ले लेते हैं तो उनके सामने आते हैं रियल गैंगस्टर। और ऐसे ही कुछ यूट्यूबर्स हैं जिसके ऊपर जानलेवा हमला और अटैक हुआ। भाई ये इसका पार्ट 2 है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। एंड फर्स्ट पार्ट में हमने मिस्टर इंडियन हैकर, सौरभ जोशी एंड सोनिया मैडम एंड इन सब चीजों के बारे में बताया था कि इनको भी रियल लाइफ में धमकी मिली है। एंड आज हम जानने वाले हैं कि इनके अलावा भी और किन किन को रियल लाइफ में धमकी मिली है गैंगस्टर से, तो वही जानेंगे आज हम। 16 फरवरी 2025 सुबह के 4:30 बज रहे थे और लक्ष्य चौधरी, जो कि एक पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर जो अपने सेवेज रोस्ट वीडियोस के लिए जाने जाते हैं, वो रसिया के मॉस्को से फ्लाइट से वापस आए थे। उनके साथ उनके दोस्त भी थे और एयरपोर्ट पर एक फ्रेंड उन्हें पिक करने भी आया था। लेकिन जैसे ही वो T2 टर्मिनल से निकले तो कुछ लोग ऑलरेडी अपने हथियार के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। तो रशिया से ही हमारी फ़्लाइट डिटेल्स ट्रैक की जा रही थी, हमें ट्रैक किया जा रहा था बाय स्टोरी। जैसे ही हमारी आज 16 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मॉस्को से नई दिल्ली टर्मिनल 2 पे फ़्लाइट लैंड हुई। मेरा दोस्त स्कॉर्पियन से हमें पिक करने आया, फिर गाड़ी मैन्युअली ड्राइव करने के लिए नोएडा आने के लिए। और जैसे भाई आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं, ये अमन बैसला वाला वो है। अमन बैसला और ना लक्ष्य चौधरी का एक कंट्रोवर्सी हुआ था, आई थिंक वो इस चीज की बात चल रही है यहाँ पे। और जैसे ही लक्ष्य चौधरी वहां से निकले वैसे ही 8 से 10 लोग हॉकी स्टिक और वेपन के साथ उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इनमें 2 नाम शामिल थे, अमन बैसला और हर्ष विकल्प। बिकॉज लक्ष्य चौधरी ने इन दोनों के ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाए थे। लक्ष्य चौधरी की तरफ से बताया गया कि वो लोग उन्हें एयरपोर्ट से फॉलो करते हुए आए, कार को ओवरटेक किया और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। वो वीडियो है, ठीक है, वो देख, ओ कांच तक तोड़ दिया भाई गाड़ी का। ओ भाई 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 भाई। एंड भाई ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी ये जस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि लक्ष्य चौधरी ने ना अमन बैसला और हर्ष विकल, ये 2 बंदे हैं जो कि दोनों भाई हैं या फिर दोस्त है, इनके ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया था। एंड भाई इसी चक्कर में इन दोनों ने भाई लक्ष्य चौधरी के ऊपर अटैक किया था। देखो एक रोस्ट वीडियो जो है उसको रोस्ट की तरह लो। लक्ष्य चौधरी ने गाली नहीं दिया था, माँ बहन की गाली नहीं दी थी उसको, ठीक है, बट मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में ज्यादा। बट जहां तक मुझे पता है कि भाई लक्ष्य चौधरी ने गाली तो नहीं दी होगी। एंड एक रोस्ट है तो उसको रोस्ट की तरह लो भाई। रियल लाइफ में अटैक भाई ये तो गलत बात है भाई। लक्ष्य ने बाद में इसके बारे में पोस्ट करके पूरे डिटेल में बताया कि क्या क्या हुआ उनके साथ। वो सब लोग थे प्लस 7-8 और लड़के थे, गुंडे बोलूँगा मैं क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। मैं अगली स्टोरी में प्रूफ लगा रहा हूँ, इन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक किया जो कि मतलब कंप्लीटली अटेम्प्ट टू मर्डर था। अगर हम उस जगह से सिग्नल ना खुलता, हम वहां से ना सही टाइम पे निकल पाते तो ये हमें वहीं मार देते। एक्चुअली ये सब उनके एक रोस्ट वीडियो के बाद ही ये हुआ बंदा था, है जिसमें लक्ष्य ने अमन और हर्ष के फेक लग्जरी लाइफ स्टाइल को एक्सपोज किया था। पर उन्होंने सोचा नहीं था कि एक रोस्ट वीडियो की वजह से उन्हें जान से मारने की भी कोशिश हो सकता है। और ये सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अगर तुम किसी बंदे को रोस्ट कर रहे हो तो एक बार उस बंदे की परमिशन ले लो। सबसे बढ़िया ये रहेगा भाई, परमिशन कर लो भाई। देखो मेरा कंटेंट है रोस्टिंग का, मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर एक वीडियो बनाना, मैं कोई अब्यूज नहीं करूंगा, मैं जस्ट एक फन के चक्कर में, रियलिटी के चक्कर में बस एक छोटा सा रोस्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं आपके ऊपर। अगर वो बंदा परमिशन दे रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, परमिशन लेके वीडियो बना रहे हो। सबसे पहले बात तो ये है। एंड अगर किसी बंदे ने रोस्ट किया है, वो भी नॉर्मली फनी वे में रोस्ट किया है, तो उसको फन की तरह ही लो भाई। उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रोस्टिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर तुम सोशल मीडिया पे हो तो, अगर सोशल मीडिया पे तुम हो तो तुम्हें रोस्ट कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। इस चीज की आदत डाल लो क्योंकि अगर कोई बंदा है जो ग्रो कर रहा है तो उसके हेटर्स भी बढ़ेंगे, उसके सपोर्टर्स
फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, है ना। तो ये भाई सोशल मीडिया की रियलिटी है। तुम अगर सोशल मीडिया पे हो तो तुमको नेगेटिव चीजें झेलनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं नेगेटिव चक्कर में तुम किसी को जान से मारने लग जाओ, ये चीज तो गलत बात है भाई। ये कोशिश दिल्ली से नोएडा तक चली। 3 अलग कार्स उनका पीछा करती रही और उस दिन अगर लक्ष्य चौधरी टाइम पे वहाँ से ना निकलते तो शायद जानलेवा भी हो सकता था। और जब सोशल मीडिया पे इस अटैक को लेकर माहौल गर्म होने लगा तभी पुलिस ने इंक्वायरी स्टार्ट की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे आउटेज हुआ, लेकिन रिपोर्ट की माने तो आज तक कोई भी अरेस्ट देखने को नहीं मिला इस मामले में। भाई नहीं मिलेगा ना, सीधी सी बात है। देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिकी हुई है, मैं साफ साफ बोलता हूँ भाई, हमारी जो गवर्नमेंट है भाई वो बिकी हुई है। एंड भाई जो बंदा ज्यादा पैसा फेंकता है भाई वो बंदा पुलिस उसकी तरफ, गवर्नमेंट उसकी तरफ, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तो भाई देखो दोनों के पास पैसा है, लक्ष्य चौधरी के पास भी पैसा है एंड जिसने अटेम्प्ट करा मतलब मारने की कोशिश करी थी अमन बैसला, उसके पास ही पैसा है भाई, वो भी अच्छा खासा कमा रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, दोनों मोटी पार्टी है तो केस को वहीं दबा दिया, बात खत्म। 17 अगस्त 2025 सुबह के 5:30 बजे 3 मास्क बाइकर्स गुरुग्राम के सेक्टर 56 से 57 एरिया में एक घर के बाहर रुकते हैं और बिना किसी वार्निंग के 25 से ज्यादा गोलियां चलाते हैं। आई थिंक एलविस यादव वाला है मेरे ख्याल से। लेकिन ये घर किसी आम आदमी का नहीं था, ये था एलविस यादव का घर। उस वक्त एलविस यादव घर पे नहीं थे, लेकिन उसके पेरेंट्स घर के अंदर ही थे। दीवारों पे गोली के निशान, गेट पे बुलेट मार्क्स, देखने में एक लाइव क्राइम सीन बन गया उनका घर। और ये पूरा इंसिडेंट सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ। एलविस के फादर को लगा कि कोई पटाखे फोड़ रहा है, बट जब देखा तो गोली के खोल पड़े थे। इसके बाद कोई पटाखे फोड़ रहा है एलविस के पापा बोल रहे होंगे बेटा इन सब चीजों की तो आदत है भाई, ये हमारे यहाँ तो बच्चे पटाखे फोड़ते हैं इन सब चीजों की। लेकिन मजाक से हटके भाई, मजाक वाली बात नहीं है, घर के बाहर एक्चुअल में फायरिंग हुई है भाई एलविस यादव के। पुलिस ने तुरंत इंक्वायरी स्टार्ट की और कुछ ही दिनों में शॉकिंग रेवलेशन आए। अटैक के पीछे था गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया, रितोलिया भाव और इंद्रजीत यादव का हाथ, जो फौरन से ऑपरेशन चला रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर ओपनली क्लेम किया, हाँ फायरिंग हमने ही कराई। पुलिस के मुताबिक 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई गई, जबकि एलविश के पिता का दावा है कि 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। घटना के समय एलविश घर पर मौजूद नहीं थे, जो कि साफ पता चल रहा था कि ये अटैक बस रिवेंज के लिए किया गया था। फिर 22 अगस्त को एक शूटर ईशांत गांधी को पुलिस ने पकड़ा। फिर 25 अगस्त को 2 और शार्प शूटर भी अरेस्ट हुए और साथ में एक रैपिडो ड्राइवर भी पकड़ा गया, जिसने बाइक दी थी अटैकर्स को। इस अटैक के बारे में एलविस यादव ने अब तक कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उनके फैंस ने सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए अपील की। भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, देखो जो एलविस यादव वाला केस हुआ था, मैंने इसमें ये चीज सुनी थी कि एलविस यादव के घर पे इसलिए फायरिंग कराई गई थी क्योंकि एलविस यादव ऑनलाइन सट्टा जुआ प्रमोट करता है, ठीक है। एंड इसलिए भाई इसके घर के बाहर फायरिंग करवाई गई थी। एंड वो भी किसने कराई थी? भाऊ गैंग का कोई बंदा था जिसने ये फायरिंग करवाई थी। वो भी यहाँ से नहीं, वो जो भाऊ गैंग का बंदा है, जो भी एक गैंग वगैरह है भाई, वो इंडिया में है ही नहीं, वो आउट ऑफ कंट्री है, मतलब इंडिया से बाहर है, विदेशों में। वहां से ये इन्होंने फायरिंग करवाया था किसी के थ्रू, वो भी जस्ट इसलिए क्योंकि एलविस यादव सट्टा प्रमोट करता है। देखो सट्टा प्रमोट करता है वो गलत चीज है, मैं मानता हूँ गलत चीज है, बट इसका ये मतलब तुम कौन होते हो भाई? तुम कौन होते हो कि किसी बंदे को बताना कि भाई सट्टा प्रमोट है, नहीं तू नहीं करेगा, तेरे घर के बाहर हम गोली चला देंगे। गवर्नमेंट है ना, वो बात अलग है, गवर्नमेंट बिकी हुई है। मई 2025 विशाल शर्मा, जिसका यूट्यूब चैनल है मिस्टर विशाल नाम से, ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है जो व्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं। भाई मैं नहीं जानता इस बंदे को, मैं पहली बार इस बंदे का नाम सुन रहा हूँ। विशाल शर्मा नाम है, जानते हैं इसके बारे में? एक दिन हेमकंत एक्सप्रेस से दिल्ली से ऋषिकेश जा रहे थे और नॉर्मली वीडियो शूट कर रहे थे जैसा वो हमेशा करते हैं। जर्नी के दौरान उन्होंने पेंट्री स्टाफ से पानी और खाना मंगाया और जब स्टाफ ने ओवरचार्ज किया, विशाल ने कंप्लेन कर दी। हाँ जी सर, पानी लोकल पानी बेच रहे हैं, साथ ही साथ ये हर एक चीज़ पे ओवर 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। मैंने पहले पानी खरीदा, वो लोकल पानी था, वंडर एक्वा करके था, 20 रुपये का दिया इन्होंने लोकल पानी। हाँ जी फोटो हाँ है ना, मैंने ट्वीट किया है।
और बस वहीं से उनका जर्नी नाइटमेयर में बदल गया। रात भाई देखो इस बंदे ने भाई बहुत बढ़िया काम करा। अगर ओवरचार्ज हो रहा है ट्रेन में, कहीं पे भी ओवरचार्ज हो रहा है तो कंप्लेन करो भाई। रेलवे ने भाई अपना एक ऑफिशियल नंबर भी दे रखा है 139 करके, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ, अगर तुम कभी रेल में ट्रेवल कर रहे हो और कभी भी तुमको ऐसा लगता है कि कोई बंदा तुमसे ओवरचार्ज कर रहा है, अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 20 रुपए है, अगर वो तुमसे उस चीज के 25 रुपए ले रहा है, 30 रुपए ले रहा है, तो भाई कंप्लेन करो। 139 कंप्लेन नंबर है रेलवे का एक, उसके ऊपर अगर तुम कंप्लेन करते हो तो ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाता है, ठीक है। और इस बंदे ने वही करा, लेकिन अब इसके साथ जो होगा वो गलत है, अभी तुम देखना। में पेंट्री स्टाफ का एक ग्रुप 3rd AC कोच में घुस आया और विशाल पे हमला कर दिया। ओ भाई मैंने कंप्लेन करी थी ना पानी की सिर्फ। भाई ये तो गुंडागर्दी है। क्यों जाऊँ यार मैं बाहर, भाई क्यों जाऊँ यार बाहर, ये क्या कर रहे हो भाई? ओ भाई तुम मार क्यों रहे हो यार मुझे? भाई मैंने किया क्या है मुझे बताओ ना, मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना आपकी यार। भाई ये तो सरेआम गुंडागर्दी हो रही है भाई ट्रेन में। एंड ये ट्रेन के मेंबर ही हैं, जो मतलब ट्रेन की कैंटीन वगैरह जो होते हैं ना, वही लोग सामान वगैरह भेजते हैं। एंड ये कैंटीन के बंदे ही हैं जो कि इस बंदे को मारने के लिए आए हैं, बिकॉज इसलिए क्योंकि इसने ओवर चार्जिंग की कंप्लेन कर दी। ये तो सरेआम गुंडागर्दी हो रही है भाई। मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन करी ना। ओ ये चढ़ गया ऊपर। मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन, ये क्या कर ओ रहे हो? मार भाई मैंने मार रहा है। कंप्लेन करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार आप ये? भाई कहाँ डाल? व्हाट द हेल। देखो खून वून लग गया यहाँ, ओ हालत बुरा दी, कपड़े ऊपर फाड़ दिए। मारा, गालियां दी, कपड़े फाड़ दिए और यहाँ तक कि उसे जान से मारने की भी कोशिश की। उन्होंने तो बस एक कंप्लेन किया था, लेकिन अब यही जानलेवा अटैक बन गया। विशाल ने किसी तरह अपना फोन निकाला और पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया और ये पूरा इंसिडेंट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, जो कि अभी भी आप उसे देख सकते हो। उनके चैनल पे अभी भी उपलब्ध है। जो भाई मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, सरेआम दिल्ली के मतलब इंडिया के अंदर भाई चलती हुई ट्रेन के अंदर कैंटीन वाले जो कि ओवरचार्ज कर रहे हैं, ऊपर से वो गलती भी कर रहे हैं, ऊपर से जिस बंदे ने कंप्लेन करा उसको मारा। भाई एक चलो ठीक है, एक मुंह से बहस वाली बात एक अलग होती है और मारपीट वाली बात अलग होती है। भाई इतना बड़ा क्रिएटर है, इसके ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है एंड इतने बड़े क्रिएटर के ऊपर अटैक हुआ है, मारा है, समझ रहे हो? ये तो सरेआम गुंडागर्दी हो रही है भाई। बाद में काफी ज्यादा वायरल हुआ और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया रेलवे मिनिस्ट्री को और इसमें उनके सब्सक्राइबर और बहुत बढ़िया। सपोर्टर्स साथ दिए। सर इन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला किया, मैंने सिर्फ इनकी कंप्लेन की थी कि ये ट्रेन में ओवरचार्ज कर रहे थे। ओके सर मैं अभी पठानकोट में हूँ, ट्रेन पठानकोट में पहुँची है। सर पठानकोट में ही हमला हुआ है मेरे ऊपर। सर सबने मिलके मुझे मारा और मेरी शर्ट वर्ट कपड़े वपड़े फाड़ दिए हैं सर, सारे पेंट्री वालों ने सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, रेलवे वो लगा दी सर मैं 112। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिसके बाद रिट्वीट पे रिट्वीट हुआ, जो कि देखा जाए तो ये आम आदमी का हमेशा से एक परेशानी रही है रेलवे में। उस ट्वीट के बाद रेलवे सेवा ने एक्शन लिया। उन्होंने कैटरिंग कंपनी होटल राजस्थान कैटर्स पे 5 लाख का फाइन लगाया और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। लेकिन ये इंसिडेंट देखकर आम पब्लिक ट्विटर में बार बार बोले जा रहे थे कि भाई उसको तो अरेस्ट ही करो, लेकिन अभी तक इस केस में कैटरिंग कंपनी पे फाइन लगाया और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही किया गया। भाई बस छोड़ दिया, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम करा रेलवे ने। एंड ये चीज कब हुई है? तब भाई जब इस बंदे ने वीडियो डाली, क्योंकि देखो ये बंदा पॉपुलर था, इसके पास ऑडियंस बेस थी एंड इसने भाई अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सारी चीजें बताई, तो इसलिए इस बंदे के ऊपर जो मतलब अटैक वगैरह हुआ उसके ऊपर कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया। अगर यही सेम चीज किसी आम इंसान के साथ हो जो कि नॉर्मल है, भाई उसके कोई जानने वाला मतलब उसकी कोई पहचान नहीं है, वो सोशल मीडिया पे फेमस नहीं है, तो भाई वो बंदा अगर ऐसी चीज करता है, अगर वो वीडियो डालता भी है तो नहीं होगी वायरल भाई, आम इंसान की नहीं सुननी जाती है। एंड ये बंदा पॉपुलर था, इसके केस में तो भाई बंदे ने सपोर्ट करा, ट्विटर पे ट्वीट हुआ, तब जाके रेलवे ने एक्शन लिया, ट्वीट करा कि भाई जिसने ये चीज किया था उसके ऊपर 5 लाख का फाइन मारा एंड उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया। एंड ये रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया, बट ये चीज तो गलत है भाई। उसने मारा है तो उसको अरेस्ट तो करना चाहिए था ना, बस इतना करके रेलवे ने छोड़ दिया, बात खत्म। एंड ये भी जब हुआ है भाई, जब ये वीडियो वायरल हुई है, लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया है तब। मार्च 2024 गुरुग्राम, एल्विस वर्सेस मैक्सटर्न कंट्रोवर्सी, आपको तो याद ही होगा। एक
भाई इस कंट्रोवर्सी के बारे में किसको नहीं पता है, सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा ही हो गया था। एंड इसमें मैक्सटन एल्विस के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कि अभी तुम जानोगे। एक तरफ एल्विस यादव जो कंटेंट क्रिएटर कम बस लोकल गुंडे की तरह ज्यादा बिहेव करते हैं, और दूसरी तरफ मैक्सटन IIT ग्रेजुएट और कंटेंट क्रिएटर। कुछ दिनों से वो एक दूसरे को भरवली पिच कर रहे थे कि तू ऐसा है, फलाना ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला। 8 मार्च 2024 ये वो टाइम था जब दोनों मिले फेस टू फेस, और उसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते ही हो। ये देखो तेरी बहन की एल्विस अपने कुछ गुंडे लेकर एलिजिली मैक्सटन को मारा और अपना पर्सनल गुस्सा उसके ऊपर उतारा। मैक्सटन के स्पाइन पे फोन से अटैक किया और धमकी दी, लेकिन ये सब कैमरा में कैप्चर हुआ जो कि एल्विस यादव पहले जानते नहीं थे। फिर उसके बाद मैक्सटन ने FIR फाइल की और एल्विस को 2 बार पुलिस से नोटिस मिला और फिर अरेस्ट भी हुए, लेकिन बाद में कोर्ट ने बेल दे दी। फिर 10 मार्च को रजत दलाल ने एंट्री मारी और दोनों के लाइव पे लाकर सुलह करवा दिया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाल दिया। भाईचारा ऑन टॉप। अपनी भी बात रखनी थी, अब भाई ने अपनी बात रखी, हमने अपनी रखी, और अपना जो भी समझौता होना था वो भी हो गया। तो कुल मिला के बस एक रहो, और क्या बोलना है, बात खत्म। और एक चीज भाई बहुत लोगों के मन में आई कि किसी प्रकार का दबाव जो बना के इनसे कमाइए, तो एक बार भाई वो सारी चीजें क्लियर कर दोगे तो और अच्छा रहेगा। भाई आंटी से भी पूछ लो, भाई आप अंकल से पूछ लो, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन इस केस में मैक्सटन तो मार खाया ही, लेकिन उनका उन्हें फायदा भी हुआ। जैसे भाई देखो फायदे की बात तो अभी हम बाद में करेंगे, बट देखो ये जो केस था ना एल्विस और मैक्सटन वाला जो था, देखो ये एक कंट्रोवर्सी बेसिक से स्टार्ट हुई थी। जो एल्विस यादव था उसको मैक्सटन मतलब सोशल मीडिया पे ऐसे छोटा मोटा पोक करता था, जो कि गलत है, ठीक है, गलत है। अगर तुम किसी को पोक करोगे तो तुम मार खाओगे, सीधी सी बात है भाई। अगर मेरे को कोई पोक करेगा तो मार खाएगा, मैं तो पी लूंगा, सीधी सी बात है भाई। लेकिन ये चीज गलत है कि भाई अगर तुम किसी को पोक कर रहे हो तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पे है तो उसको नेगेटिविटी की आदत डाल लेनी चाहिए, ठीक है। ये बात कहनी कि मैं तो मारूंगा, अगर मैं इसलिए मारूंगा जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूंगा, ठीक है। अगर मैं सोशल मीडिया पे हूं तो भाई मुझे नेगेटिविटी की आदत डालनी पड़ेगी। एंड एल्विस यादव जो कि भाई कोई छोटा मोटा क्रिएटर नहीं है भाई, वो एक बड़े लेवल पे क्रिएटर है भाई। एंड उसको ये चीज समझनी चाहिए थी कि भाई अगर कोई बंदा मेरे को पोक कर रहा है, 36 लोग पोक करेंगे, 36 को थोड़ी मारेगा वो, सीधी सी बात है ना। तो उसको नेगेटिविटी की आदत डाल लेनी चाहिए थी। एंड इस चीज को वो एक ऑनलाइन पर्पस पे ही रखता, ऑनलाइन चीज थी तो ऑनलाइन वो भी रिप्लाई देता, ऑनलाइन वो भी करता, लेकिन इसको रियल लाइफ में मिलकर मारने वाला सीन भाई ये गलत था। एंड मैंने जो कहा भाई कि मैं भी मारता, बट वो मैं तब मारता जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं होता। वैसे मैं बहुत आरामी हूँ लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, कोई अगर मेरे को नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है तो मैं भी उसको सोशल मीडिया के थ्रू ही जवाब दूंगा, ना कि मैं उसको रियल में जाके पी लूंगा, तो वो चीज गलत हो जाती है। एंड इससे फायदा क्या हुआ मैक्सटन को, वो देखो कि वो एकदम से फेमस हो गए और लाखों फॉलोवर्स भी बढ़ गए। लेकिन इसके बाद देखो भाई कितना कमाता है। से हटके 3 स्टोरीज में एक थार तो ले सकता है। 3 स्टोरीज का नहीं पता, लेकिन अभी मेरे को ये मान के चलो एडवांस में इतना अमाउंट ऑफर हुआ है सिर्फ 4 रील के लिए। हाँ। तो इसमें मैं आराम से फॉर्च्यूनर ले लूंगा भाई यार शिट ब्रो मुझे भी चाटा खाना है दोस्तों नहीं भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट है भाई। पैसा तुम्हारा भाई बहुत कमा लेगा भाई, कमा रहा है और कमा लूंगा और कोई दिक्कत नहीं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज प्रायोरिटी भाई। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट है, फिर कुछ आता है। तो आपने देखा कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स पर जानलेवा हमला और अटैक हुआ, जिससे ये पता चलता है कि भाई किसी के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, नहीं तो कब कहां से कोई आकर अटैक कर दे कोई भी गारंटी नहीं है। भाई देखो मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ तुमको, ये चीज एकदम परफेक्ट है। मैंने तुमको स्टार्टिंग में यही कही थी कि अगर तुम सोशल मीडिया पे हो तो तुमको नेगेटिविटी की आदत डालनी पड़ेगी, तुमको आदत लगाना पड़ेगा, गाली खाने की आदत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर तुमको गालियां भी पड़ेगी, तुमको सपोर्ट भी मिलेगा, लोग उल्टा भी बोलेंगे, लोग तुम्हें जज भी करेंगे, बहुत कुछ होता है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, अगर तुम यहाँ पे हो तो तुमको ये सब चीजें झेलनी पड़ेगी। एंड अगर तुम नहीं झेल सकते हो तो तुम नहीं कर पाओगे सर्वाइव भाई, सीधी सी बात है। अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो तुमको यहाँ पे टिकना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, तो तुमको ये सारी चीजों की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। देखो ये सारी चीजें जो भी थी, देखो हमारा इंडियन लॉ तो ऐसा ही है भाई, उस पर तो भरोसा ही नहीं है, भरोसा तुम लोगों पे है। देखो जितना हो सके, जहां पे तुमको लगे कि गलत हो रहा है तो जितना हो सके उसकी वीडियो बनाओ, उसको वायरल करो, ट्वीट करो, ताकि उस चीज पे एक्चुअल में ध्यान दिया जाए एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्योंकि तुम्हें पता ही है हमारा कानून कैसा है। तो गाइस ये थी अपने आज की वीडियो। आई होप कि तुमको बड़ा मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हो सकता है इसका पार्ट 3 भी आ जाए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।